नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आगाज क्लासेस पर। मैं रतन कृष्ण लवानिया फिर से आपके सामने हाजिर हूँ इतिहास की कड़ी में। आशा करता हूँ कि सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और अपनी मेहनत में लगे हुए होंगे। और एक अच्छी खुशखबरी कि इसी हफ्ते जो आने वाला जो हफ्ता है उसी हफ्ते RO का नोटिफिकेशन आ जाएगा साथियों। तो कमर कस लो, युद्ध की तैयारी में कमर कस लो। और युद्ध बोलो या संघर्ष बोलो, संघर्ष बड़ा रहेगा। और इस बार सिर्फ सिलेक्शन लेना ही है बस, उसके अलावा कुछ नहीं। कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन सिलेक्शन चाहिए चाहिए साथियों। तो चलते हैं फिर, हम आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। तो आज की क्लास में साथियों, कल की क्लास में हमने बौद्ध धर्म के बारे में आपको बताया था कि बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। उसके बाद जैसे ही हमने कहा था कि उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, माता पिता का नाम शुद्धोधन साक्यगढ़ के प्रधान थे, माता का नाम महामाया देवी कोलीगढ़ की कन्या थी। फिर पत्नी का नाम भी मैंने बता दिया, क्योंकि ये सब क्या है, फैक्ट पूछता है साथियों। तो जब फैक्ट प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं तो हो सकता है कि कभी भी जैसे उठा सकता है, तो इसलिए आपको तो एक परिचय के लिए समझाने के लिए मैंने ये सब बता दिए। पत्नी का नाम मैंने बताया था यशोधरा। और अदर नाम, जैसे पत्नी के अदर नाम ज्यादा पूछे गए हैं, तो अदर नाम मैंने बताया था कि अन्य नाम बिंबा, भद्रकच्छा, तो ये बताए थे। उसके बाद पुत्र का नाम राहुल, सारथी का नाम कथक, वो सारथी का नाम चांड, घोड़े का नाम कथक। उसके बाद फिर ये मैंने साथियों करवाया था, फिर आपको बताया था कि जो बुद्ध थे या महात्मा बुद्ध के जीवन में जो परिवर्तन लाने के लिए या उनका जीवन में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो 4 दृश्य माने गए। तो 4 दृश्य मैंने बताया था कि सबसे प्रथम दृश्य उन्होंने वृद्ध व्यक्ति का देखा, दूसरा रोगी व्यक्ति का, तीसरा मृत व्यक्ति का, चौथा अगर आपको जानना है तो सन्यासी का। और वो भी सन्यासी का जो दृश्य देखा उसमें सन्यासी प्रसन्न मुद्रा में था। वहीं से आपको आपको आपके जैसे वहीं से बौद्ध जो महात्मा बुद्ध थे, उनका सांसारिक जीवन से मोह भंग हो गया कि जो अत्यंत सुखी है वो एक सन्यासी है। तो उसके बाद ही वो उनकी अगर देखा जाए तो उसके बाद वो 29 वर्ष की अवस्था में घर त्याग करते हैं। और 29 वर्ष की अवस्था में घर त्याग करने के बाद अगर प्राथमिक जैसे बोला जाए, जैसे प्राथमिक वास तो मैं बताया आम्र उद्यान में, कल मैंने आपका नाम उसका नाम भी बताया था। तो वो बस एक बार वैसे पूछा नहीं गया, एक बार ही पूछा गया, वो भी एक छोटे मोटे एग्जाम में ही, लेकिन प्रीवियस ईयर में था तो मैंने डाल दिया। मैंने कहा हो सकता है कि इस बार अगर कहीं पूछना चाहे तो आयोग है, कुछ भी उसका क्या जानना, आयोग तो कहीं से भी उठा सकता है प्रश्न। पर यह है कि थोड़ा अनुमान लगाना पड़ता है कि ट्रेंड क्या चल रहा है, कहाँ से साथियों पूछ रहा है, वर्तमान में ट्रेंड पिछले 1-2 सालों को प्रीवियस ईयर देख के या बाकी जितने 4-5 साल के प्रीवियस ईयर देख के, और फिर जो अदर जो एग्जाम है आयोग के उनमें उनको देख के कि जितने भी हुए हैं पिछले 6 महीने में उनसे किस सेक्टर से या किस क्षेत्र से या किस पोर्शन से ज़्यादा प्रश्न उठा रहा है, तो वो उसी हिसाब से साथियों बनाया जाता है। तो 29 वर्ष की अवस्था में घर त्याग किया। घर त्याग करने के बाद 6 वर्ष की घोर तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन पुनपुन नदी के किनारे, या आप लिख सकते हो पुनपुन नदी भी नहीं, अगर साथियों बोल सकते तो आप सीधे सीधे आप बोल सकते हो। वैसे पुनपुन जो मेन जो उपनाम है नदी का, तो आप पुनपुन बोल सकते हो कि पुनपुन नदी के किनारे। और अगर पुनपुन नहीं तो आप निरंजना नदी, निरंजना नदी कई बार पूछा गया तो हो सकता है पुनपुन भी उठा, लेकिन पुनपुन उपनाम था। तो निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे, और उसे बोधि वृक्ष बोला गया है ना, पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। और ज्ञान प्राप्त होने के बाद ये तथागत कहलाए। तथागत के बाद आप कह सकते हो कि ये तथागत कहलाए, और ज्ञान प्राप्ति के बाद ही इन्हें बुद्ध बोला गया साथियों। और जब ज्ञान प्राप्ति के समय ही इनके एक बुद्ध और मार राक्षस बोल सकते हैं या मार देवता बोल सकते हो, उनकी एक कथा प्रचलित है। ये कथा मार कोई नहीं थे। मार अगर साथियों अगर देखो तो जैसे हम कहें तो मार कुछ नहीं, मार बोला जाता था कामदेव को। तो बौद्ध धर्म बोल सकते हैं, बौद्ध धर्म साथियों, बौद्ध धर्म। तो मेन टॉपिक हमारा साथियों बौद्ध धर्म है।
उसमें अगर जैसे ही बुद्ध और मार की कहानी की अगर बात करें या कथा की बात करें, तो मार कोई नहीं था, जैसे मार बोला जाता था, मार कामदेव को बोला जाता था, कामदेव को। तो बौद्ध ग्रंथों में एक कथा मिलती है या एक कहानी मिलती है कि जब बुद्ध ने अपने ज्ञान प्राप्ति के लिए तपस्या करी, तो एक मार नामक राक्षस, जिसे कामदेव बोला गया, वो अपनी तृष्णाओं के साथ आया और बुद्ध को बहुत मोहित किया और उनकी तपस्या भंग करने की कोशिश की। तो इसी समय बुद्ध भूमि स्पर्श मुद्रा में आते हैं। भूमि स्पर्श मुद्रा मतलब भूमि पे हाथ रखकर, और जो धरती माता है, या जैसे हम तो जैसे भारतीय संस्कृति में धरती को माता बोला गया है, माता माना जाता है, तो ऐसी भूमि पर भूमि स्पर्श मुद्रा आप कह सकते हो कि बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा, इसी कथा में के उसमें अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भूमि स्पर्श मुद्रा प्रारंभ हुई। भूमि स्पर्श मुद्रा, बुद्ध की मुद्राओं की भी चर्चा होगी, उनकी ध्यान मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा, चक्र मुद्रा, जैसी अलग अलग मुद्राएं। तो ये भूमि स्पर्श मुद्रा, ये जब मार राक्षस का संहार करते हैं या उसकी जो तृष्णाओं से उन पर हमला करता है, मार जो कामदेव को बोला गया है, वो अपनी तृष्णाओं के साथ जो तब में लीन थे बुद्ध, उन पर हमला करता है, तो वो अपनी भूमि स्पर्श मुद्रा करके उसका संहार कर भूमि को साक्षी बनाते हैं कि मैंने इसके तृष्णाओं का नाश किया है और जो मार राक्षस का संहार किया है। तब भूमि स्पर्श मुद्रा साथियों फेमस होती है, काफी प्रसिद्धि आती है कि भूमि स्पर्श मुद्रा, वहीं से बोला जाता है कि बुद्ध ने भूमि स्पर्श मुद्रा में रहकर भूमि को साक्षी बनाकर और मार राक्षस का संहार किया साथियों। उसके बाद साथियों हम देखेंगे तो आप देखोगे ज्ञान प्राप्ति के बाद ये बुद्ध कहलाई। बुद्ध के बाद जैसे ही आप मार्ग के बाद आप देखोगे, तो जैसे ही आप जब ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध वहां से निकलेंगे तो आप अपना प्रथम उपदेश देंगे, और जैसे ही प्रथम उपदेश का चर्चा होगी तो आप देखोगे कि बुद्ध के प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन बोला गया है। और जैसे ही प्रथम उपदेश की चर्चा होगी साथियों, तो सबसे ज्यादा वो समझ लो या सीधे सीधे पूछता है, जैसे प्रथम उपदेश, और जैसे प्रथम उपदेश की चर्चा होगी साथियों, तो सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, सारनाथ में। और सारनाथ में भी आप लिख सकते हो कि ऋषि पत्तनम, या कह सकते हो मृगदाव नामक स्थान पर 5 ब्राह्मण सन्यासियों को प्रथम उपदेश दिया, सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन बोला गया। ये भी लिख लो, प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन बोला गया है बौद्ध ग्रंथों में से प्रथम उपदेश को। और जैसे ही प्रथम उपदेश से साथियों आगे बढ़ोगे तो बिंबिसार ने बुद्ध को आमंत्रित किया, और जब क्योंकि बुद्ध के समकालीन बिंबिसार था, और जैसे ही बिंबिसार अभी हमने जो महाजनपद काल में हर्यक वंश का जो संस्थापक था बिंबिसार, उसने फिर महात्मा बुद्ध को आमंत्रित किया, और जब अपनी राजधानी महात्मा बुद्ध को आमंत्रित किया, और जब महात्मा बुद्ध राजगृह पहुंचे तो उनका बिंबिसार ने बहुत अच्छे से स्वागत किया, और स्वागत करने के बाद उन्हें एक विहार दान में दिया। और विहार भी बोल सकते हो, आप कहते हो कि बेडवन विहार। तो ये पूछा गया है कि बेडवन विहार किसने दान दिया, तो आप सीधे कह सकते हो कि ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध राजगृह बुद्ध को बिंबिसार ने आमंत्रित किया, बिंबिसार ने आमंत्रित किया।
और जब आमंत्रित करेगा तो अपनी राजधानी में आमंत्रित करेगा, तो राजगृह में। राजगृह उस समय उसकी राजधानी थी मगध राज्य, मगध महाजनपद की, तो राजगृह। और जब राजगृह में आमंत्रित करेगा तो इनका स्वागत किया और इनको वेडुवन विहार दान में दिया। वेडुवन विहार, वेडुवन विहार, वेडुवन विहार दान में दिया। तो अभी साथियों मैं बताऊंगा कि आप सोच रहे हो कि बिहार, ये बिहार क्या होता है, तो अभी आप थोड़ा सा ये समझ लो। वैसे मैं कल्चर में करवाऊंगा, लेकिन दो शब्द होते हैं, बिहार और चैत्य। बिहार और चैत्य। तो मेन अगर मोटा मोटा मैं आपको समझा दूं अभी हाल फिलहाल जैसे उसके लिए, तो चैत्य क्या होते हैं? चैत्य होते हैं पूजा स्थल। चैत्य बेसिकली अगर आप सामान्यतः देखेंगे तो चैत्य शब्द चिता से निकला है। चिता अस्थियों के ढेर को बोला जाता है, या जहाँ पे अंतिम संस्कार होता है या जो शरीर है वो जलाया जाता है, उसे चिता बोला जाता है। तो बुद्ध की जो चिताओं का या आपका अस्थियों का जो स्थल है, जहाँ बाद में पूजा स्थल के रूप में जाना प्रसिद्ध हो गया, तो आप मेन कह सकते हो चैत्य था पूजा ग्रह। और बिहार पूजा ग्रह के पास जो भिक्षुओं के निवास स्थान थे या रहने के आवास थे, उन्हें बिहार बोला गया। तो बिहार हो गए निवास स्थान। तो ये साथियों आपकी समझ में आ गया होगा कि वेडुवन बिहार दान में दिया। इसी के बाद हम देखेंगे कि बुद्ध ने सर्वप्रथम अपने जो शिष्य बनाए, तो वो तब जो पूछ लेता है साथियों, तो ये मैं थोड़ा यहां से हटा देता हूं। ये सब मैं साफ कर देता हूं साथियों। तो ये सीधे सीधे नाम पूछता है कि बुद्ध ने सर्वप्रथम किनको अपने शिष्य बनाया, या किनको बौद्ध धर्म अपना, किन दो शिष्यों ने बौद्ध धर्म अपनाया। तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो कि बुद्ध के जो सर्वप्रथम दो शिष्य बने थे वो थे तपस्सुम और भल्लिक नामक शूद्रों को बौद्ध धर्म में अपनाया, या बौद्ध धर्म के शिष्य बने, सीधे सीधे बुद्ध के शिष्य बने। तो तपस्सुम एवं भल्लिक ये दो सीधे सीधे आप शूद्र लिख सकते हो। शूद्र की चर्चा होती है। शूद्र थे, इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, सर्वप्रथम बौद्ध धर्म अपनाया। तो साथियों ये सीधे सीधे नाम पूछ लेता है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि हाँ किस किसने। तो आप सीधे सीधे तपस्सुम और भल्लिक दो नाम आते हैं, तो साथियों इस पर करना चाहिए। और जैसे ही हम इससे आगे बढ़ेंगे साथियों, तो आप देखोगे कि जैसे ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसके बाद बिंबिसार उन्हें आमंत्रित करता है। और जब बिंबिसार आमंत्रित करता है, तो यहीं जब अपने उसमें राजगृह जाते हैं, तो राजगृह में ही इन्हें उपाली नामक शिष्य मिलता है, जो बाद में उपाली और आनंद दो प्रसिद्ध शिष्य थे इनके, जो या प्रमुख शिष्य जो बोले गए। तो उपाली के अलावा भी यहाँ अगर देखो तो मोदगलायन और सारिपुत्र, और आप कह सकते हो कि अभय, ये कुछ शिष्य यहाँ शुरुआत में बुद्ध के शिष्य बनते हैं। और उसके बाद जैसे ही जिक्र होता है, तो आप देखोगे कि जब एक राजा, आप सामान्यतः अगर साथियों में आपको एक बात समझाऊं, तो आप देखोगे कि जब एक राजा, जैसे किसी महाजनपद ने बुद्ध को आमंत्रित किया, तो उसका पड़ोसी सोचेगा कि पड़ोसी जो महाजनपद है कि यार बुद्ध में ऐसा क्या है कि बुद्ध को होता है ना कि किसी देश ने, या पड़ोसी समझ लो बिल्कुल कि तुम खुद हो, तुम अपने घर पे किसी को आमंत्रित करो, तो पड़ोसी की बड़ी उत्सुकता रहती है कि किसी क्यों आमंत्रित किया, किसे आमंत्रित किया, और जानने के लिए। तो आप देखोगे साथियों कि जैसे ही जो आमंत्रण की जैसी जिक्र होगी, तो आप देखोगे कि ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष वैशाली के लिच्छवी महात्मा बुद्ध को आमंत्रित करते हैं। तो ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष बुद्ध को वैशाली के लिच्छवियों ने आमंत्रित किया। वैशाली के लिच्छवियों ने
लिच्छवियों ने आमंत्रित किया, आमंत्रित किया, आमंत्रित किया, किया। और जब आमंत्रित करेंगे तो सेम उसी की तरह मैंने आपको बताया था कि बिंबिसार की तरह, कि बिंबिसार ने आमंत्रित किया है तो उसने भी स्वागत किया था, तो ये भी स्वागत करेंगे। और जब बिंबिसार ने वेणुवन बिहार दे दिया तो इन्होंने भी स्वागत के बाद महात्मा बुद्ध को कूटाग्रशाला, कूटाग्रशाला नामक विहार दान दिया, विहार। तो ये भी दान में देंगे, स्वाभाविक सी बात है, जब एक पड़ोसी ने दिया तो दूसरा पड़ोसी दान, कि पता नहीं क्या है, तो संबंध बनाने के लिए एक स्वाभाविक। इसके बाद साथियों आप देखोगे कि जैसे ही बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद, जैसे 8वें वर्ष में आप देखोगे, 8वें वर्ष में बुद्ध ने वैशाली की लिच्छवियों से कूटाग्रशाला बिहार दान में लिया, दान में मिला। और आप देखोगे कि बिंबिसार ने वेणुवन बिहार दान में दिया। तो इसी के साथ जो अपने शिष्य जब जैसे अब शिष्य तो बन गए, अब शिष्य उपाली भी बन गया, आनंद भी बन गया। तो जब शिष्य बन गए तो अपने शिष्य आनंद के पहले शुरुआत में बौद्ध संघ में महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, महिलाओं का प्रवेश नहीं था साथियों। लेकिन अपने शिष्य आनंद के आग्रह पर महात्मा बुद्ध ने वैशाली में बोल सकते हैं, वैशाली में सर्वप्रथम महिलाओं का बौद्ध संघ में प्रवेश की इजाजत दी। तो आप कह सकते हो कि आनंद के आग्रह पर, आनंद के आग्रह पर वैशाली में सर्वप्रथम बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश की, महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी, प्रवेश की अनुमति दी। अनुमति दी। और सीधे लिख रहे हो बुद्ध ने, यहां से अगर लिखो तो बुद्ध ने अनुमति दी। और जब अनुमति देंगे तो आप सर्वप्रथम बौद्ध संघ में शामिल होने वाली महिला, सर्वप्रथम महिला इनकी खुद की मौसी, जिन्होंने पालन पोषण किया इनका साथियों बुद्ध की, तो प्रजापति गौतमी होंगी। तो सर्वप्रथम प्रजापति गौतमी बौद्ध संघ में शामिल होंगी साथियों। तो ये आपकी समझ में एक जो खाका बनता जा रहा है, जो स्ट्रक्चर बनता जा रहा है। तो साथियों अब एक क्रमिक आपको दिख रहा होगा कि जन्म के बाद जैसे ही इन्होंने घर त्याग किया, घर त्याग के बाद जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, तथागत कहलाए, बुद्ध कहलाए। बुद्ध के बाद जैसे ही आप देखोगे तो आपके सामने जो बिंबिसार इन्हें आमंत्रित करेगा, वेणुवन बिहार देगा। और जब ज्ञान प्राप्ति के बाद ही पहला ये उपदेश देंगे, और जब प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन बोला गया है, सारनाथ में देंगे, वो भी ऋषिपत्तनम मृगदाम नामक स्थान पर। जब ऋषिपत्तनम मृगदाम नामक स्थान पर, और 2 ब्राह्मणों को, जो ब्राह्मण सन्यासी उनको देंगे, फिर इनके 2 शिष्य बनेंगे, या बौद्ध धर्म जो सर्वप्रथम जो बौद्ध धर्म अपनाते हैं, वो आप देखोगे कि भल्लिक और तपस्सुम नामक 2 शूद्र बौद्ध धर्म अपनाते हैं। तो ये शूद्र जब बौद्ध धर्म अपनाते हो, आप देखो कि शूद्र अस्पृश्यता से उस समय जूझ रहे थे, क्योंकि अस्पृश्यता की भावना स्थापित हो गई थी। तो उन्होंने लगा कि जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो आए हैं, ये जो नवीन जो धर्म है, उनमें जातिवाद का अस्वीकृत किया गया था, वर्ण व्यवस्था को अस्वीकृत किया गया था। तो उन्हें लगा कि हम, जो मैंने बताया था कि बौद्ध धर्म के उदय के कारणों में भी करवाया था, कि प्राचीनतम समाज में या प्राचीनतम संरचना में, सामाजिक संरचना में हम वापस जाने की इच्छा थी। तो वो यही इच्छा थी साथियों, तो इसीलिए बौद्ध धर्म को अपनाया। और जब बौद्ध धर्म को अपनाएंगे तो आप देखोगे कि उसके बाद जैसे ही कूटाग्रशाला मिलेगा लिच्छवियों से, कूटाग्रशाला बिहार, उसके बाद जब आनंद के आग्रह पर वैशाली में सर्वप्रथम बौद्ध संघ में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी गई। और जब पहली जो सर्वप्रथम महिला जो बौद्ध संघ में जो प्रवेश हुआ, वो इनकी खुद की मौसी प्रजापति गौतमी। और जब प्रजापति गौतमी, उनके बाद अगर हम देखें तो बुद्ध का जो इसके आगे जैसे आप देखोगे, तो बुद्ध के जीवन के जो सर्वाधिक काल है या सर्वाधिक समय
समाधि कौशल राज्य में इन्होंने व्यतीत किया, और कौशल राज्य में ही आप देखोगे जब कौशल राज्य में व्यतीत किया तो कौशल राज्य की राजधानी बोल सकते हो श्रावस्ती में व्यतीत किया। और जब श्रावस्ती में साथियों व्यतीत करेंगे तो वहीं जहां समय ज्यादा व्यतीत हो वहीं तो ज्यादा शिष्य बनेंगे, क्योंकि जब कोई इंसान जब इस जगह पर ज्यादा रह रहा है तो वहीं तो सर्वाधिक शिष्य बनेंगे साथियों। और जब सर्वाधिक शिष्य बनेंगे तो आप देखोगे कि जो श्रावस्ती है वहां जब उन्होंने श्रावस्ती का जैसे जिक्र होगा तो सर्वाधिक शिष्य वहीं पे, जैसे आप देखोगे कि श्रावस्ती से ही आप जब पहली जो बौद्ध संगीति के बाद में जैसे ये जिक्र होगा तो उसके बाद आप देखोगे श्रावस्ती से आनंद, उपाली, ये सब जितने भी हैं, तो उपाली तो बिंबिसार वैशाली उससे जुड़ा हुआ है, बिंबिसार की जब वेणुवन बना थे तब उपाली आया था, लेकिन आनंद शिष्य बना उसके बाद जैसे ही, तो इसके बाद फिर राजाओं के जैसे होता है ना कि बड़े बड़े राजाओं का समर्थन मिलेगा बौद्ध धर्म को, या बोल सकते हैं प्रश्रय मिलेगा। तो जब बड़े बड़े राज्य शासकों के द्वारा बौद्ध धर्म को प्रश्रय मिलेगा तो उसी प्रकार बौद्ध धर्म फेमस होगा। जब बौद्ध धर्म में प्रसिद्धि आएगी तो आप देखोगे कि बौद्ध धर्म का आगे ही चलकर आप देखोगे कि दो भागों में विभाजित होगा, चतुर्बौद्ध संगीति में जाकर, हीन और महायान में। इससे आगे जैसे ही साथियों चलेंगे तो 7वीं शताब्दी में एक वज्रयान नामक बौद्ध संप्रदाय की उत्पत्ति होगी, या बौद्ध संप्रदाय स्थापित होगा। और वज्रयान में आप देखोगे कि देवी देवताओं में देवियों की चर्चा होने लगेगी, बुद्ध से तारा नामक देवी को जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद आप देखोगे तो उसमें जो वज्रयान संप्रदाय में आप देखोगे जादू टोना वो सब आ जाएंगे। वज्रयान में भी आप देखोगे कि पंचमकार आ जाएंगे कि मध्य, और आप देखोगे कि मध्य, मैथुन और मत्स्य, मुद्रा, तो ये सब आ जाएंगे। पंचमकार में करवाऊंगा जैसे ये आगे बढ़ेंगे साथियों तो आप देखोगे बुद्ध ने अपने सर्वाधिक जीवन का जो सर्वाधिक समय है वो वैशाली, आप देखोगे श्रावस्ती की राजधानी में बताया, जो उसकी राजधानी थी आप देखोगे तो कौशल राज्य की जो राजधानी थी उसमें बताया श्रावस्ती में। और उसके बाद जैसे ही आप देखोगे कि जो, और मेन हाँ एक पॉइंट और रह रहा है साथियों, एक पॉइंट और मैं आपको समझा दूं, ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष बुद्ध श्रावस्ती पहुंचे। जब श्रावस्ती पहुंचेंगे तो अंगुलीमाल नामक एक डाकू था जो इंसानों को लूटकर उनको मारकर उनकी अंगुलियों को गले में माला के रूप में पहनता था, तो उसको शिष्य बनाएंगे अपना। और जब अंगुलीमाल नामक जो डाकू है उसको शिष्य बनाएंगे तो साथियों आप देखोगे कि जब डाकू तक शिष्य बन गया और डाकू शिष्य बना दया और करुणा से, तो बुद्ध वहां से और फेमस होंगे, बुद्ध का नाम होगा। तो जैसे ही आप देखोगे कि जैसे ही तो इनका जो अंतिम उपदेश की चर्चा होगी तो अंतिम उपदेश इन्होंने कुशीनारा या कुशीनगर में सुबद्ध नामक व्यक्ति को दिया। सुबद्ध नामक व्यक्ति को सीधे सीधे आप लिख सकते हो, जैसे ही आप जिक्र करोगे यहां से, तो जैसे ही साथियों जिक्र होगा तो इनका अंतिम उपदेश कुशीनारा में सुबद्ध नामक व्यक्ति को दिया गया। तो आप सीधे लिख सकते हो अंतिम उपदेश कुशीनारा लिख सकते हो, वर्तमान कुशीनगर लिख सकते हो, कुशीनगर में सुबद्ध नामक व्यक्ति को, सुबद्ध नामक व्यक्ति को दिया। और जैसे ही अंतिम उपदेश की चर्चा होगी तो सीधे आप कहोगे कि इससे आगे जैसे ही आप देखोगे तो आप देखोगे कि अंतिम उपदेश, उसके बाद फिर इनके महापरिनिर्वाण की चर्चा होने लगेगी। और मेन आप देखोगे कि मगध को इन्होंने अपने प्रचार का जो मुख्य धारा बोल सकते हो, मध्य प्रचार का प्रमुख केंद्र या मध्य केंद्र मान सकते हैं, तो मगध को बुद्ध ने अपने प्रचार का प्रमुख केंद्र बनाया। तो सीधे आप लिख सकते हो मगध को प्रचार का प्रमुख केंद्र बनाया। तो एक पॉइंट ये भी है, ये भी प्रीवियस ईयर में साथियों पूछा गया है। इससे आगे जैसे ही आप बढ़ोगे तो साथियों आप चर्चा करोगे कि इनके महापरिनिर्वाण की, और जैसे ही महापरिनिर्वाण की साथियों बुद्ध के महापरिनिर्वाण की चर्चा होगी तो आप देखोगे कि इनके महापरिनिर्वाण में
जो इनका चुंद नामक, अपने शिष्य चुंद नामक, वैसे तो बोलते हैं कि चुंद नामक हरिजन बोला जाता है, या आप बोल सकते हो कि चुंद नामक शूद्र बोल दो। चुंद नामक शूद्र के घर ये आमंत्रित होते हैं। वहां शुद्ध आप लिख सकते हो सूकर माधव, सूकर माधव है, उसे बोला जाता है सुगर का मांस। तो ये चुंद नामक अपने शिष्य के यहाँ सुगर का मांस खाते हैं। उसके बाद फिर ये अतिसार यानी डायरिया से रोगग्रस्त हो जाएंगे, और डायरिया से रोगग्रस्त होंगे तो वहीं डायरिया से रोग से ठीक है पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं हो पाती, क्योंकि 80 वर्ष की अवस्था थी। जब 80 वर्ष की अवस्था में इनका देहावसान हो जाएगा, तो यहीं पर 483 ईस्वी में 483 ईस्वी में इनका महापरिनिर्वाण होगा या इनकी मृत्यु होगी। तो आप देखोगे साथियों, जैसे ही इनकी मृत्यु होगी तो इनकी अस्थियां, जब इनकी अस्थियों की जैसे चर्चा हुई तो इनकी अस्थियों को 8 राज्यों में विभाजित किया जाएगा, या फिर 8 राज्यों को दे दिया जाएगा। उन्हीं 8 जगहों पर साथियों आप देखोगे कि उन्हीं 8 जगहों पर 8 स्तूप बनाए जाएंगे। तो जैसे ही हम आगे जैसे बढ़े, तो अब जैसे सीधे महापरिनिर्वाण अगर हेडिंग डालें हम, तो साथियों मेन जैसे ही हेडिंग डालें यहाँ पे, तो आप डाल सकते हो महापरिनिर्वाण। और जब महापरिनिर्वाण की जैसी चर्चा होगी तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो कि चुंद नामक शिष्य के घर सुकर माधव भोज्य पदार्थ, सुकर माधव भोज्य पदार्थ। सीधे सीधे साथियों बोल सकते हो कि सुगर का मांस, सुगर के मांस को ही सुकर माधव बोला गया है। सुगर का मांस खाने के बाद अतिसार रोग से पीड़ित हुए, रोग से ग्रस्त। और जैसे ही अतिसार रोग या डायरिया से ग्रसित होंगे, उसके बाद इनकी 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो जाएगी। तो 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में मृत्यु। तो साथियों ये आपके समझ में आ गया होगा कि जिस तरीके से महात्मा बुद्ध के जन्म से लेकर धीरे धीरे जो क्रमिक जो आप कह सकते हो कि जीवन के बारे में जो विभिन्न घटनाएं घटित हुई उनके जीवन में, और विभिन्न घटनाओं के बाद जैसे ही आप देखोगे कि 4 दशक के बाद संन्यास धारण किया 29 वर्ष की अवस्था में, 6 साल तक वर्ष या 6 वर्ष तक घोर तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे, जिसे बोधि वृक्ष बोला गया है। उसके बाद जैसे ही आप देखोगे कि उनका प्रथम उपदेश महाधर्मचक्र प्रवर्तन मैंने आपको बताया सारनाथ में। तो ये क्रमिक रहा साथियों। इससे आगे जैसे ही हम चलेंगे तो आप देखोगे कि बौद्ध साहित्य की चर्चा होगी। बौद्ध साहित्य में आप देखोगे पहले बौद्ध संघ की चर्चा होगी, उसके बाद फिर बौद्ध साहित्य आएंगे। बौद्ध साहित्य में अलग अलग जैसे त्रिपिटक आएंगे, त्रिपिटक की जैसी चर्चा होगी तो त्रिपिटक में बुद्ध धम्म संघ, तो विनय पिटक, सुत्त पिटक, विधम्म पिटक, उनमें भी आप देखोगे कि उनके निकाय आएंगे 5 प्रकार के, खुद्दक निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय। तो ये सब आप देखो क्रमिक साथियों, आपको जो साहित्य है बौद्ध धर्म का साहित्य, उसमें से ही प्रश्न उठाए जाते हैं कि बौद्ध साहित्य से। और जैसे ही आप चर्चा होगी तो सीधे सीधे आप मृत्यु के बाद आप कह सकते हो कि इनकी अस्थियों को 8 राज्यों को या 8 हिस्सों में विभाजित करके 8 राज्यों को दे दिया गया। और जब 8 राज्यों को दे दिया जाएगा तो इन्हीं 8 जगहों पर 8 स्तूप बनाए जाएंगे। और स्तूप क्या है ये भी साथियों में चर्चा करूंगा, कल्चर में विस्तार से चर्चा की जाएगी कि स्तूप क्या होता है, उसकी हर्मिका क्या होती है, दंडी क्या होता है, स्तूप का जो चबूतरा है उसे क्या बोला जाता है, उसकी जो परिक्रमा या वेदिका क्या होती है, वो सब आपको बताया जाएगा। स्तूप भी कई प्रकार के, पारिभौमिक स्तूप अलग अलग तरीके से, शारीरिक स्तूप, पारिभौमिक स्तूप। तो ये सब आपको विस्तार से कल्चर में करवाया जाएगा साथियों, कल्चर में करवाऊंगा। कल्चर की जैसी मैं सोच रहा हूँ कि जैसे ही एक जैसे पोर्शन जैसे अब आप कह सकते हो प्राचीन की जैसे ही क्लास पूरी हो प्राचीन भारत, तो प्राचीन भारत के तुरंत बाद 2 या 3 क्लास कल्चर की, प्राचीन का कल्चर साथ ही साथ में। तो एक जैसे ही एक पोर्शन क्लियर हो उसके बाद तुरंत उसका कल्चर, क्योंकि बाद में क्या है कि बाद में फिर बहुत लेंदी हो जाता है क्या कि इन प्राचीन का भी कल्चर करवाना है, मिडेवल का भी करवाना है,
तो मैं सोच रहा हूँ कि जैसे ही प्राचीन पूरा होते ही मैं तुरंत 2 क्लास कल्चर की, प्राचीन के कल्चर की करवा दूंगा, जहां से, और आजकल ट्रेंड बना हुआ है साथियों कि हर एग्जाम में कल्चर से प्रश्न अवश्य पूछ रहा है। कल्चर से और सोशल, जो सामाजिक स्थिति है, सामाजिक संरचना से, अगर प्राचीन से, मैं ये कह रहा हूँ 70 या 80% अगर प्राचीन से, अगर आपसे, प्राचीन भारत से आपसे प्रश्न उठा रहा है आयोग, तो सीधे सीधे मैं बता रहा हूँ, या तो कल्चर से पूछेगा, या सामाजिक स्थिति से पूछेगा, या सामाजिक संरचना से पूछेगा साथियों। तो मेन जैसे ही आप जिक्र करोगे तो आप सीधे सीधे आप आ जाओगे कि बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की चर्चा, और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की जैसी चर्चा होगी तो आप देखोगे, या सीधे कह सकते हो कि बौद्ध धर्म की शिक्षाएं या सिद्धांत, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं की जैसी चर्चा होगी साथियों, तो सीधे बताओगे कि अनीश्वरवादी था, जातिवाद या वर्ण व्यवस्था ने को अस्वीकार किया, और मेन जैसे पहला पॉइंट आता है कि बुद्ध ने अपने सारे उपदेश पाली भाषा में दिए। पाली एक स्थानीय भाषा थी उस समय, और जब कोई लोकल या स्थानीय भाषा में उपदेश देगा साथियों तो वो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और संस्कृत एक उच्च वर्ण की भाषा थी उस समय, कि ब्राह्मण वर्ण या उच्च वर्ण आप बोल सकते हो, या आप कह सकते हो कि अमीर व्यक्ति या कुलीन वर्ग। तो संस्कृत, जिसे संस्कृत आती थी उसे बोला जाता था कि ये तो कुलीन वर्ग का व्यक्ति है। तो जो लोकल, जो सामान्य भाषा थी, बोलचाल की भाषा थी, उस समय पाली थी, और पाली में ही बुद्ध ने उपदेश दिए। तो जब लोकल व्यक्ति या सभी लोगों को या सामान्य व्यक्ति को, आम जनमानस को भी समझ में अच्छी तरीके से आएगा, कोई जब उपदेश दे रहा है अपनी लोकल लैंग्वेज में या अपनी सामान्य भाषा में या सामान्य बोलचाल की भाषा में कोई उपदेश दे रहा, तो वो अच्छी तरीके से समझ में आएंगे साथियों। तो आप देखोगे कि बुद्ध ने अपने सारे जितने भी उपदेश हैं वो सब पाली भाषा में दिए, और उनके अनुसार जो षष्ठी, आप कह सकते हो कि बुद्ध के अनुसार या बुद्ध धर्म के अनुसार या बुद्ध उपदेश के अनुसार षष्ठी क्षणभंगुर थी। तो जैसे ही आप बौद्ध धर्म की शिक्षाएं और उनके सिद्धांतों की चर्चा की जाएगी तो सीधे सीधे साथियों आप कह सकते हो शिक्षाएं एवं सिद्धांत शिक्षाएं और सिद्धांत में साथियों जैसे ही आप आओगे सबसे पहले कह सकते हो कि उपदेश पाली भाषा में, और पाली स्थानीय भाषा थी। और उससे आगे जैसे ही साथियों हम पहुंचेंगे तो आप देखोगे कि सीधे सीधे बोला कि षष्ठी क्षणभंगुर है, जो ये दुनिया सृष्टि आप कह सकते हो, जो सृष्टि क्षणभंगुर। और जब सृष्टि क्षणभंगुर बोलेंगे साथियों तो आप देखोगे कि उन्होंने ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार किया कि ईश्वर कोई नहीं होते। तो सीधे तीसरा पॉइंट, ईश्वर की सत्ता को अस्वीकृत किया, और जब ईश्वर की सत्ता को अस्वीकृत किया तो वर्ण व्यवस्था को अस्वीकृत किया, सीधे सीधे आप कह सकते हो। तो चौथा पॉइंट साथियों इधर लिख सकते हो कि वर्ण व्यवस्था को अस्वीकृत, और वर्ण व्यवस्था को अस्वीकृत किया। तो साथियों अब ये पॉइंट लिखने की जरूरत तो है नहीं कि जाति व्यवस्था को भी अस्वीकृत किया। और जैसे इस जाति व्यवस्था को अस्वीकृत करेंगे साथियों तो आप देखोगे कि ये उसके बाद एक सिद्धांत आएगा प्रतीत्य समुत्पाद का। और प्रतीत्य समुत्पाद को क्या, जैसे अगर समझना चाहें सामान्य भाषा में, अगर मैं सामान्य तौर पर अगर मैं प्रतीत्य समुत्पाद को साथियों आपको समझाना चाहूं तो आप सामान्यतः ये समझ सकते हो कि प्रतीत्य समुत्पाद कुछ नहीं था। प्रतीत्य समुत्पाद जो सिद्धांत है वो सिर्फ एक बात कहता है कि कोई जो वस्तु है, अगर कोई जो संसार में जितनी वस्तुएं जो प्रेजेंट में है वर्तमान में, उनमें से एक का विनाश होगा तभी दूसरे की उत्पत्ति होगी। मतलब जो प्रतीत समुत्पाद का वो है कि एक ये जो संसार है उसमें जितनी भी जगह या जितने इंसान या जितनी भी तरीके से जितनी भी आप कह सकते हो कि जीवन है, उस जीवन का एक स्थान अगर खाली होगा तभी एक का जो विनाश होगा तभी दूसरी उसी जगह लेगी। तो सीधे सीधे उसका यह कि जब एक वस्तु का विनाश होगा तब दूसरी वस्तु की उत्पत्ति होगी, ये आप कह सकते हो। तो अगर कह रहे तो, और सबसे बड़ी बात है अगर इसमें और जैसे समझना चाहें तो प्रत्येक आप कह सकते हो कि प्रत्येक घटना के पीछे एक कारण होता है,
और उसे भी अगर समझना चाहो तो प्रत्येक घटना के पीछे कारण होता है। अगर उसका जैसे क्यों, जैसे आप बोल सकते हो कि अर्थात अगर लगा के अगर हम और विस्तार से अगर इसकी चर्चा करें तो प्रतीत समुत्पाद में साथियों, ये मैं हटा के आपको मैं बताऊं कि जब मैं लिख के बताऊंगा तब आपके कुछ अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो जो सिद्धांत आया आप कह सकते हो कि प्रतीत समुत्पाद जो प्रतीत समुत्पाद का जो सिद्धांत था वो सीधे सीधे बोलता है कि जो संसार में कोई घटना घटित हो रही है उसका कोई ना कोई कारण होता है। प्रत्येक घटना के पीछे एक कारण होता है। सीधे सीधे अगर लिखना चाहो तो प्रत्येक घटना के पीछे एक कारण होता है। एक कारण होता है। और जैसे ही कारण की बात करें तो और इसे समझना चाहो तो आप सीधे अर्थात लिख सकते हो। अर्थात से अगर आप और विस्तार से समझना चाहो तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो कि एक वस्तु का विनाश होगा तभी दूसरे की उत्पत्ति होगी। एक वस्तु का विनाश होगा तभी दूसरे की उत्पत्ति होगी। तो साथियों ये एक सामान्यतः आपकी समझ में आ गया होगा कि प्रत्येक घटना के पीछे एक कारण होता है और एक वस्तु का विनाश होगा तभी दूसरे की उत्पत्ति होगी। और यही अगर आप देखोगे तो यही जो कार्य कारण का सिद्धांत है, आप कह सकते हो कि यही कार्य कारण का सिद्धांत, यही कार्य कारण का सिद्धांत प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत कहलाता है। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सामान्य भाषा में मैंने आपको समझाया। एक बार अगर और समझाना, अगर आप देखना चाहो तो एक बार और आपको मैं समझा दूंगा कि जो प्रतीत समुत्पाद का अगर आप बेसिकली सामान्य अगर कुछ नहीं तो आप सीधे सीधे समझना चाहो तो सामान्य भाषा में आपको समझाऊं या और सरल करके समझाऊं कि कोई भी घटना हो उसका कोई ना कोई कारण होता है और जब एक वस्तु का विनाश होगा तभी दूसरे की उत्पत्ति होगी। तो ये कारण आप सीधे सीधे कह सकते हो कि यही कार्य कारण का सिद्धांत है, वही प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत है, जिसे महात्मा बुद्ध ने, सीधे सीधे आप कह सकते हो कि जिसे महात्मा बुद्ध ने संपूर्ण जगत पर लागू किया। संपूर्ण जगत पर लागू किया। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा साथियों। और जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखोगे कि सीधे सीधे अगर इनके दूसरे सिद्धांत की अगर बात करें या दूसरी शिक्षा की अगर बात करें तो आप कह सकते हो कि बुद्ध ने मध्यम मार्ग अपनाया। सीधे सीधे अगर यहां पॉइंट बनाओ तो मध्यम मार्ग अपनाया। और जैसे ही मध्यम मार्ग से साथियों आगे जाएंगे तो आप देखोगे कि बुद्ध के जो 4 आर्य सत्य हैं वो आ जाएंगे। दूसरा पॉइंट 4 आर्य सत्य। और ये 4 आर्य सत्य क्या है? तो ये 4 आर्य सत्य मैं इधर करवा दूंगा साथियों। यहां पे पहला दुख है, दूसरा दुख का कारण है। अगर कारण की भी चर्चा करो तो आप कह सकते हो कि तृष्णा दुख का कारण है। बौद्ध धर्म में बताया गया कि तृष्णा ही दुख का कारण है। और तीसरा, अगर हम तीसरे आर्य सत्य की बात करें तो कारण का निवारण है या फिर दुख के कारण का निवारण है, सीधे लिख सकते हो। और चौथे की जैसी चर्चा करो तो निवारण के उपाय हैं। सीधे सीधे अगर उस भाषा में, अगर बौद्ध धर्म की भाषा में अभी जैसे करवाऊं तो आप सीधे सीधे कहोगे दुख है, दुख समुदाय, और आप उसके बाद दुख निरोध, और फिर अगर नीचे जैसे ही आता है तो दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो उसका यही है कि दुख है, दुख का कारण है, कारण को तृष्णा बताया गया है कि तृष्णा मेन कारण जो दुख का वो तृष्णा है। और तृष्णा अज्ञानता से पैदा होती है। तो साथियों आप देखोगे कि जब तृष्णा का जैसे जिक्र होगा
तो तृष्णा जब अज्ञानता से पैदा हो रही है, दुख का कारण है, तो सीधे सीधे तीसरे आर्य सत्य में आएगा कि कारण का निवारण है। और निवारण का आप कहोगे तो आप कहोगे कि निवारण के उपाय हैं, निवारण के लिए उपाय हैं, या फिर निवारण के उपाय हैं। और उपाय बता गया अष्टांगिक मार्ग। जैसे ही आप अष्टांगिक मार्ग की चर्चा करोगे साथियों, तो अष्टांगिक मार्ग की चर्चा मैंने आपको बताई थी कि अंगुत्तर निकाय में अष्टांगिक मार्ग की चर्चा होती है। और जैसे ही अष्टांगिक मार्ग की चर्चा करोगे साथियों, तो अष्टांगिक मार्ग में अब 8 प्रकार के, जो आप बोल सकते हो कि जो 8 प्रकार के मार्ग बताए गए हैं बौद्ध धर्म में, तो वो उन्हें ही अष्टांगिक मार्ग बोला गया है। तो उन अष्टांगिक मार्ग में जैसे ही आप जैसे नामों की चर्चा करो, तो आप कह सकते हो कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, और उसके बाद जैसे ही अगर कितने 3 हो गए, 3 के बाद जैसे ही सम्यक कर्मांत, सम्यक की जो कर्म है सम्यक कर्मांत बोला जाता है, वैसे सम्यक कर्म का ही कर्मांत बोला गया है। उसके बाद सम्यक आजीव हो जाएगा, सम्यक आजीव 5 हो गए। 5 के बाद जैसे ही आप देखोगे तो सम्यक समाधि, सम्यक व्यायाम, और सम्यक व्यायाम कितने 7 हो गए, एक और बचा ना, तो सम्यक दृष्टि हो ही गया था हमारा। तो आप कर सकते हो एक बार और दोबारा जैसे करके देखते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक आजीव, सम्यक कर्मात, सम्यक कर्मात के बाद सम्यक समाधि, सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति। हाँ, सम्यक स्मृति रह गया था साथियों हमारा। तो ये जैसे ही हम करेंगे, तो जो निवारण के उपाय की बात करेंगे, तो अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग की चर्चा होगी। अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग। और अष्टांगिक मार्ग तो साथियों मैं बता दूंगा, वैसे मैंने आपको बता ही दिया। सम्यक दृष्टि, सम्यक आजीव, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मात और सम्यक समाधि, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति। तो ये अभी जैसे पीपीटी में होगा, तो साथियों मैं आपको पीपीटी में करवा दूंगा। तो सीधे सीधे अब इससे आगे जैसे हम बढ़े, तो पीपीटी की अगर चर्चा करें हम, तो सीधे सीधे हम अगर आते हैं, तो हम अभी जहाँ से हमने यहाँ से करवाया था, इसी सिद्धांत को बुद्ध और कामदेव, कामदेव क्या उसी को बोला जाता है। मैंने आपको बताया था कि मार, जो मार राक्षस था उसको कामदेव बोला जाता है। तो मार सीधे लिख सकते हो। मार, जो मैंने आपको कथा बताई दी है कि मार की कथा क्या थी। बुद्ध के प्रथम उपदेश को धम्मचक्र प्रवर्तन मैंने बताई दिया। सारनाथ के ऋषि पत्तनम या मृगदाम नामक स्थान पर अपना 5वां अपना जो प्रथम उपदेश है वो दो ब्राह्मणों को दिया। उसके बाद आप देखोगे बुद्ध धर्म को अपनाने वाले तपस्सुम और भल्लिक नाम के 2 शूद्र थे। जैसे ये मैंने आपको करवाई दिया। वो बुद्ध ने राजगृह पहुंचने पर बिंबिसार ने उनका स्वागत किया और बेडुवन विहार दान में दिया। राजगृह में ही सारिपुत्र, महामोदगलायन, उपाली, अभय नाम के उनके शिष्य बने। और अपने शिष्य आनंद के कहने पर, ये शिष्य है, शिष्य आनंद के कहने पर पहली बार बुद्ध ये हो ही गया था साथियों। इससे आगे जैसे ही हम चलते हैं, तो प्रजापति गौतमी प्रथम संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला थी। आप देखो ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष वैशाली में लिच्छवियों ने बुद्ध को वैशाली में आमंत्रित किया और कुटाग्रशाला नामक एक कुटाग्रशाला, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया साथियों। आप देखोगे उसके बाद ही कौशाम्बी का शासक उदयन, बुद्ध भिक्षु पिंडोला भारद्वाज, हाँ ये पॉइंट रह गया था भाई साहब। आप देखोगे साथियों, तो इसमें कौशाम्बी का शासक उदयन बौद्ध भिक्षु पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध धर्म अपनाएगा। बौद्ध बन गया या बुद्ध बन गया, या बौद्ध धर्म अपनाकर बुद्ध धर्म अपना स्वीकार किया और घोषिताराम बिहार दान में दिया। तो ये प्रश्न भी पूछा गया, ये पॉइंट थोड़ा रह गया था। और ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष बुद्ध श्रावस्ती पहुंचे। वहां अंगुलीमाल नामक डाकू की मैंने आपको बताई दिया था, अंगुलीमाल नामक डाकू को अपना शिष्य बनाया साथियों। इससे आगे अगर चलें, तो बुद्ध ने अपने जीवन को सर्वाधिक उपदेश कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए, ये हो ही गया था। उन्होंने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर में सुबुद्ध को दिया और मगध को अपना प्रचार केंद्र बनाया, ये हो ही गया साथियों। इसके बाद अगर हम जाएं, तो महापरिनिर्वाण मैंने आपको करवाई दिया कि अपने सिचुंद नाम के यहाँ शुकर माधव या शुगर का मांस खाने के बाद अतिसार या डायरिया से पीड़ित हुए और 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध की अस्थियों को 8 जगहों नहीं 8 राज्यों या 8 भागों में विभाजित कर 8 राज्यों को दे दिया गया। ये 8 राज्य थे साथियों, ये प्रमुख है या महत्वपूर्ण है। आप देखोगे तो मगध, वैशाली, कपिलवस्तु, रामग्राम, पावा, अल्लकप, कुशीनारा और आप कह सकते हो कि बेचा द्वीप भेजा गया।
इन्हीं 8 स्थानों पर स्तूप बनाए गए साथियों। मैंने आपको करवाई दिया, स्तूप बनाए गए। बुद्ध ने आमजन को पाली भाषा में, जैसे बुद्ध के शिक्षाएं और सिद्धांत की बात करें साथियों, तो बुद्ध ने आमजन को पाली भाषा में उपदेश दिए। पाली भाषा के बाद उसका आप देखो सृष्टि क्षणभंगुर दुखमय महात्महीन है। उन्होंने ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार किया, वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार किया, और प्रतीत समुत्पाद मैंने आपको करवाई दिया। इसके आगे जैसे आप देखोगे तो बौद्ध धर्म के दुख है, 4 आर्य सत्य, दुख है, दुख का कारण है कृष्णा, तृष्णा कारण है, तृष्णा अज्ञानता से पैदा होती है, दुख दूर करने के निवारण है, दुख दूर निवारण करने वाला अष्टांगिक मार्ग है साथियों। उसके बाद अष्टांगिक मार्ग की चर्चा की गई। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी को प्रज्ञा बोला जाता है, प्रज्ञा ज्ञान को बोला जाता है। सम्यक कर्मा तो सम्यक आप देखोगे तो उसको सील बोला जाता है, सील आचरण और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है जो सील है। तो सम्यक स्मृति, सम्यक व्यायाम और सम्यक समाधि, इसको तीसरे भाग में देखो तो इसे समाधि बोला जाता है, जो एकाग्रता पर आधारित होती है साथियों। तो आज की क्लास हमने यहीं तक समझाया था। इसके बाद साथियों कल की क्लास में करते हैं, आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। और अगर कोई चैनल पे पहली बार आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए साथियों। और इसी के साथ आज की क्लास को विराम देते हुए साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर कल साथियों। जय हिंद, राधे राधे।